तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 5। तो इस लेक्चर में हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, एलिमेंट्स की पोजीशन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमने किस प्रकार डिसाइड करी। ठीक है, एलिमेंट्स की पोजीशन मैंने मॉडर्न पीरियडिक टेबल में किस प्रकार डिसाइड करी। अगर मैं आपको इस बात को एग्जांपल लेके समझाऊं तो फॉर एग्जांपल यहाँ कैल्शियम है, मैंने कैल्शियम को यहां पे ही क्यों रखा? क्या मैं इस कैल्शियम को यहां से इसकी जगह यहां नहीं रख सकता था गैलियम की जगह, और मैं गैलियम को इसकी जगह यहां रख देता? तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था? क्या हमें अच्छा लगता है कैल्शियम को यहां रखना और गैलियम को यहां रखना? तो मैं कहूंगा नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स के अनुसार इस पीरियडिक टेबल को बनाया गया है। तो आज हम उन सारे सेट ऑफ रूल्स का अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत डीप में जाके हम इन सारे रूल्स को एनालाइज करेंगे कि पीरियडिक टेबल बेसिकली बनी कैसे, किन रूल्स के हिसाब से इस पीरियडिक टेबल को डिजाइन करा गया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिक तो आपको इतना पता ही होगा कि एक पीरियडिक टेबल में, एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब हम अपनी बात इससे आगे करते हैं। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये सब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे अच्छे से। अगर आपने लास्ट लेक्चर ना देखा हो तो आपको जरूर देख लेना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इस पीरियडिक टेबल को एनालाइज करने के लिए। ये सारे पॉइंट समझने काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं अपने पास, मैं इन नोट्स को रीड करूंगा और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये इतना एग्जाम्स में शायद पूछा नहीं जाता, पर पीरियडिक टेबल को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इसमें जो ट्रेंड्स होते हैं, अभी अगले लेक्चर में हम पीरियडिक टेबल के ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ट्रेंड्स सीखने के लिए हमें इस पीरियडिक टेबल का एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट हैं, उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट है, तो मान लो ये मेरा ये ग्रुप नंबर 1 है, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है। ये ग्रुप नंबर 13 है, ये भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है। यहां भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते अभी के लिए। अभी हम सिर्फ ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 से 18 तक की बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है। तो मैंने क्या कहा कि कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है, उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन सबके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे सोडियम ले लिया और मैंने पोटेशियम ले लिया। मान लो लिथियम भी ले लेते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 19। अब मैं इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। तो किस प्रकार होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 1। ठीक है, इसकी 2, 8 और 1। अब इसकी क्या होगी? 2, 8, 8, 1। ठीक है, तो ये इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट है, दैट इज ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिथियम के लिए जो उसका वैलेंस शेल है वो K शेल है, सोडियम के लिए उसका वैलेंस शेल M शेल है, पोटेशियम के लिए उसका वैलेंस शेल N शेल है। तो देख पा रहे हो, सबके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो यही इस पॉइंट का मतलब था। अब यही चीज हर एक ग्रुप के साथ होती है, चाहे मैं ग्रुप नंबर 2 में लूं कुछ, चाहे मैं ग्रुप नंबर 2 ले लेता हूं और इसमें से कुछ एलिमेंट्स को उठा के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, तो भी मुझे उनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे मुझे। तो ये था पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ग्रुप क्या है? ये जैसे 1 है, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ये भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है। तो जैसे जैसे मैं इसमें डाउन द ग्रुप मूव करता हूं, तो जो मेरी नंबर ऑफ शेल्स हैं वो बढ़ती हैं। देखो पहले लिथियम के पास कितनी है? 2 शेल है, K और L।
सोडियम के पास कितनी है, 3 शेल्स हैं। उसके बाद पोटेशियम के पास कितनी है, 4 शेल्स हैं। तो जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ता रहूंगा मेरी जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होती रहेंगी। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, एलिमेंट्स अलोंग द पीरियड डोंट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स। जो एलिमेंट्स अलोंग द पीरियड होते हैं, पीरियड का मतलब ये है ना, जैसे ये 1 है, ये एक पर्टिकुलर पीरियड है, ये 2 है, ये पर्टिकुलर एक पीरियड है जिसे हम सेकेंड पीरियड कहेंगे, ये हमारा थर्ड पीरियड है। तो एलिमेंट्स अलोंग द पीरियड जो होते हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते पर सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। अब चलो इसे भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सोडियम तो ले ही रखा है, मैं एक मैग्नीशियम ले लेता हूं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 282। अब मैं एक एल्यूमिनियम का भी ले लेता हूं, एल्यूमिनियम को, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 13। क्या होगा, 283। तो ध्यान से देखो, यहां मैंने क्या लिया, एक सोडियम लिया, फिर मैंने मैग्नीशियम लिया और फिर मैंने एल्यूमिनियम लिया। मैंने एक ही पीरियड के 3 एलिमेंट्स को ले लिया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सोडियम के पास भी KLm 3 शेल्स हैं, मैग्नीशियम के पास भी 3 शेल्स हैं और एल्यूमिनियम के पास भी 3 ही शेल्स हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब मैं अलोंग द पीरियड मूव करता हूं तो जो मेरी नंबर ऑफ शेल्स हैं वो बढ़ती नहीं है, वो सेम रहती हैं। लेकिन अगर मैं डाउन द ग्रुप मूव करता हूं तो जो मेरी नंबर ऑफ शेल्स हैं वो बढ़ जाती है। देखो इसमें 2 हैं, देखो इसमें 3 है और इसमें 4 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। तो जैसे जैसे मैं पीरियड के अलोंग मूव करता हूं तो क्या मेरा एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ रहा है। ध्यान से देखो, मैंने यहां क्या लिया, सोडियम लिया, मैग्नीशियम लिया और एल्यूमिनियम लिया, है ना, ये तीनों लिए मैंने। इन दोनों को एक बार अभी मिटा दो, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग कहीं। ठीक है, मैंने सोडियम लिया, मैग्नीशियम लिया, एल्यूमिनियम लिया। तो क्या जब मैं अलोंग द पीरियड मूव करता हूं इनका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ रहा है, हाँ जी बढ़ रहा है। तो क्या इनके पास जो वैलेंस शेल है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी 1-1 यूनिट से बढ़ रहा है। मैं कहूंगा हाँ बढ़ रहा है, देखो 1-1 यूनिट से बढ़ रहा है। तो ये एक हो गया आपका चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो मेरा एटॉमिक नंबर 1-1 यूनिट से बढ़ता है और उसी के कारण जो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो भी 1-1 यूनिट से बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, है ना। मान लो मैंने सोडियम और मैग्नीशियम लिया, ठीक है, तो सोडियम का एटम मैग्नीशियम के एटम से अलग ही होगा ना। तो यही है, ये मेरा पांचवा पॉइंट है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन सेम पीरियड। ठीक है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं जो सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाई करते हैं, जितने भी एटम्स सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाई करते हैं उनको हम एक पीरियड में प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां दोबारा देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, इनके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, सोडियम के पास भी 3 शेल है, मैग्नीशियम के पास भी 3 शेल है, एल्यूमिनियम के पास भी 3 शेल है। मान लो मैंने सिलिकॉन ले लिया जो इसी पीरियड में है, सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, 284। तो मैं देख पा रहा हूं कि सिलिकॉन के पास भी 3 ही शेल है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, उनको मैं एक ही पीरियड के अलोंग प्लेस करता हूं हमेशा प्लेस करता हूं। ये मेरा है पांचवा इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, तो अब मेरा 6th रूल क्या है, या 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ईच पीरियड मार्क्स ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। ठीक है, ईच पीरियड मार्क्स ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। तो जैसे जैसे मैं पीरियड के अलोंग बढ़ता जाता हूं
ठीक है, मान लो मैं तीसरे पीरियड के बाद चौथे पीरियड में आया, ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर इन तीनों को रफ करते हैं। और सोडियम है हमारे पास, सोडियम को मैंने यही रख रखा है। अच्छा, तो चलो मैं एक बार यहां फिर से लिथियम लेता हूं। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3, तो 2 1। फिर क्या है? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, 2 8 8 1। तो जैसे जैसे मैं एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाता हूं, जैसे ही मैं एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाता हूं, तो जो मेरा शेल है ना, नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। देख पा रहे हो कि पहले लिथियम के पास 2 शेल्स थे, फिर मैं अगले पीरियड में आया तो सोडियम के पास 3 शेल्स हो गए, फिर अगले पीरियड में आया पोटेशियम के पास 4 शेल्स हो गए। यही कहानी सबके साथ होती है, यही चीज जो होती है वो सबके साथ होती है, ठीक है। तो ये एक 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब उसके बाद 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए शेल कैन बी गिवन बाय 2n²। एक पर्टिकुलर शेल कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, उसको मैं किस फॉर्मूले से देता हूं? 2n²। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास K शेल होता है, L शेल होता है, M शेल होता है, N शेल होता है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट शेल होगा, ऐसे ये मेरा सेकेंड होगा, ये मेरा थर्ड शेल होगा, ये मेरा फोर्थ शेल होगा, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर शेल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसको मैं किस फॉर्मूले से देता हूं? 2n², where n is the shell number। अच्छा, अब हमें ये बात तो पता ही है कि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, M में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते, सॉरी K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, M में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, N में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो चलो एक बार फॉर्मूला लगा के देखते हैं क्या फॉर्मूले से सही बैठता है कि नहीं। तो 2 × 1 का स्क्वायर, ये 1 क्या है? ये K शेल का शेल नंबर है, क्योंकि ये पहला शेल है ना, तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 आ गया, चलो सही है। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। अच्छा, अब 2 × 2 का स्क्वायर 8 आ गया, चलो ये भी सही है। इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, किसमें? दूसरे शेल में, क्योंकि 2 × n का स्क्वायर सेकेंड था ना। अब ऐसे ही अगर मैं इसका करूं m का, ऐसी अब अगर मैं m के केस में करता हूं, तो 2 × 3 का स्क्वायर, ये तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गया मैक्सिमम। ये तो चोट हो गई हमारे साथ। यहां m के पास मैक्सिमम मैंने कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पर फॉर्मूले से 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि यार हमेशा फॉर्मूला सही नहीं होता, और इसका मेन रीजन क्या होता है कि m शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। ये रीजन आप 11th क्लास में बहुत डीप में जाके पढ़ोगे। अभी के लिए आप लोग ये याद रख सकते हैं कि जो ये फॉर्मूला होता है 2n², ये वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड शेल के लिए। सेकंड शेल के बाद हम कोई भी शेल लेते हैं, उसके लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, ठीक है। आप लोग बस अभी के लिए इतना याद रखो। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आती है एक और इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीज। तो अगर आप लोगों को याद हो, फिर से देखते हैं, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, K शेल में मेरे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जो मेरे फर्स्ट पीरियड है जो, इसमें मेरे 2 एलिमेंट्स ही फिट आ रहे हैं, ठीक है। L शेल में मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो जो मेरा सेकेंड पीरियड है, इसमें मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। M शेल में मेरे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसमें भी पीरियडिक टेबल में भी मैं थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स ही फिल कर सकता हूं, 1 2 3 4 6 7 8, ठीक है। ऐसे ही N शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं।
तो इसलिए मैं फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स भरता हूं। यहां पे भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप अपने पीरियडिक टेबल में देखेंगे तो स्कैंडियम से शुरू होके आगे बढ़ता है वो, ठीक है। तो ये चीज आप एक एनालाइज कर पा रहे हो कि जैसे जैसे हम यहां पे आपको ये चीज एनालाइज करना जरूरी है कि जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ता जा रहा हूं, ठीक है, तो जो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पीरियड्स में आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहे हैं, किसके साथ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मेरे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद KLMNO, ओ शेल में भी मैं मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता हूं। तो इसमें दोबारा 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं यहां पे भी, किसमें, फिफ्थ नंबर वाली शेल में, फिफ्थ नंबर वाले पीरियड में 18 एलिमेंट्स मैं फिल कर पा रहा हूं। तो ये चीजें यहाँ पे एनालाइज करने वाली।